नाइन्थ का पहली अभ्यास 1.1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। इसमें पहली आती है प्राकृतिक संख्या, इससे n से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। ओके, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, इसलिए इसे n से प्रदर्शित करते हैं। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती, इसे w से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर जिसे कहते हैं, यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। मतलब इसमें अगर 0 भी ऐड हो गया है तो ये होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3 से अनंत तक। फिर आती है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, इसे z से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। ओके। फिर आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो कि इससे विभाजित नहीं होती है। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, जैसे 2 3 5 7 11 29। ये इस प्रकार की संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं। फिर आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी, 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। मतलब भाज्य संख्या कौन सी है, 4 6 8 10 12 14 16 25 मतलब 25 27 30, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर आती हैं परिमेय संख्याएं, इसे q से प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं में इनको क्या से लिखते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इनको लिखा जा सकता है p/q के रूप में, और q जहाँ 0 ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2 2/3 5/6। ये क्या है, परिमेय संख्याएं। फिर आती अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे पाई, √2 √3। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर आती है वास्तविक संख्याएं, जिसे r से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या क्या है, सभी संख्याओं का संग्रह जो है वास्तविक संख्या कहलाता है। अब आती है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। इसमें क्या है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार मतलब जिसमें शून्य, लास्ट में शून्य बचता है, जैसे 1/2 2/5। 1 को 2 से जब भाग करते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं, तो क्या आएगा, 2 से भाग करेंगे 1 को, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। इस तरह से ये बाद में क्या बचा, 10 में से 10 गया 0। इसी तरह अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती इसे कहते हैं। इस स्थिति में शेष को पुनरावृत्ति होती है। जो शेष है ना, उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे 1/3, 1/3 को क्या करेंगे, जब 3 से 1 को भाग करेंगे, दशमलव क्या आएगा, 3, फिर 0.33 आता जाएगा। ओके। इसी तरह इसको फिर हम 0.3 बार लगा देते हैं। ओके, इसका बार का मतलब होता है ऊपर कि बार बार 3 3 आ रहा है। फिर आती है अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में क्या होता है, शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे पाई, √2 √3। इस तरह से होती है ना। पाई क्या है, 22/7। 22/7 को जब भाग करते हैं, पुनरावृत्ति नहीं होती, बार बार चेंज आता रहता है और पूरा भाग नहीं हो पाता। ठीक है। घातांक नियम क्या है, 1/(a)m डॉट (a)n को क्या लिख सकते हैं, a+n। दूसरा है (a)m उसकी पूरे की घात n, तो इसको (a)mn, मतलब (a)m गुणा n। इसी तरह (a)m/n है,
ए की घात m बटे ए की घात n, तो इसे लिख सकते हैं ए की घात m माइनस n। चौथा है ए की घात m और b की घात m, अगर बिल्कुल सेम घात हैं तो जो ब्रैकेट में आएगा उनकी गुणा हो जाएगी, ए बी की घात m। ओके, इसका मैं स्क्रीनशॉट लास्ट में डालूँगा और चैनल को वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।